हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो इस टॉपिक पे है कि मैंने सिलाई कब सीखी और कितनी सीखी। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बताऊंगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ सिलाई जो है शादी के पहले सीखी थी और कुछ सिलाई जो है शादी के बाद सीखी थी। तो शादी के पहले देखिए, जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब मैंने मतलब एक सिलाई सेंटर मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने कुछ स्टिचिंग सीखी थी। तो फिर उसके बाद 2 महीने, लेकिन वो जो जहाँ पे मैंने सिलाई सीखती थी वो पेपर पे कटिंग ज़्यादा करवाती थी, तो मुझे थोड़ी सी बोरियत होती थी। और उसके बाद 2 महीने बाद मेरा स्कूल भी शुरू हो गया, तो मैंने स्टिचिंग बंद कर दिया। उसके बाद मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं स्टिचिंग सीखूं। और फिर मेरी जब शादी हो गई तो शादी के बाद मैंने स्टिचिंग सीखी। और स्टिचिंग में मैंने देखिए सिंपल ब्लाउज सीखा, सलवार सूट सीखा, और बस यही 2 चीज़ें मैंने सीखी थी। सिंपल ब्लाउज में देखिए मैंने बेल्ट वाला ब्लाउज सीखा था, और जो बकरम पे जो नेक बनता है सिंपल ब्लाउज में वो मैंने सीखा था। पाइपिंग वाला नेक सीखा था, लेकिन ये सब चीज़ें आप कितनी भी सीख लो, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो ये सब चीज़ों का सीखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके बाद फिर मैं सीखती थी। उसके बाद फिर मैंने सिलाई बंद कर दिया था। फिर मैं घर पे ही अपने ब्लाउज स्टिच करती थी, अपनी सासू माँ के ब्लाउज स्टिच करती थी, अपनी मम्मी के ब्लाउज स्टिच करती थी। तो उससे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेरे हाथों में सफाई आ गई। और फिर जब मेरा कुछ डिज़ाइन पहनने का मन करता था तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी, तो उससे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हुई हैं। और फिर मेरा बेटा जब 3-4 साल का हो गया तो फिर मैंने फिर से मतलब अपनी स्टिचिंग क्लास फिर से ज्वाइन कर लिया। तो उसमें मैंने कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज सीखे थे, जैसे बोटनेक ब्लाउज़ और पैडेड ब्लाउज़। और मैंने पैंट नहीं सीखा था, क्योंकि उसमें मैं पैंट नहीं पहनती थी, तो मैंने लेडीज़ पैंट बनाना सीखा था। और हाँ, फिर इतनी चीज़ें मैंने सीखी थी। तो उसके बाद फिर जो है कि मैं अपने घर पे नए नए डिज़ाइन, जो जब भी मैं अपनी साड़ी खरीदती थी तो उसके जो ब्लाउजेज़ होते थे मैं नए नए डिज़ाइन का बनाती थी और उसको पहनती थी। तो बहुत सी चीज़ें देखिए, मैंने जैसे जैसे मुझसे गलतियाँ होती गई हैं उनसे भी मैंने सीखा है। और रोज़ नए नए चीज़ें अगर आप करने की कोशिश करते हो तो उससे भी आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो। तो ऐसे ही मैंने स्टिचिंग अपनी सीखी है। और जो मैंने जब पैंट सीखा था तो बुटीक खोलने से पहले देखिए मुझे पैंट की मैंने कटिंग सीखी थी, स्टिचिंग सीखी थी। लेकिन वो जिन्होंने भी मुझे पैंट की स्टिचिंग सिखाई थी, वो अब मुझे समझ में आता है कि वो परफेक्ट पैंट की कटिंग नहीं थी। क्योंकि उस पैंट की कटिंग से जब भी मैं स्टिचिंग करती थी तो मेरे पैंट की जो मोहड़ी होती थी वो घूम जाती थी, और वो पैंट या तो टाइट बनती थी या तो उसके आसन में मतलब कोई ना कोई छोटा हो जाता था, खिंचाव आता था पैंट में। आगे दोनों जो पैंट होते हैं, पैंट के जो लेग्स होते हैं उसमें खिंचाव आता था। तो पैंट में ये कमियां होती थी। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो उसके बाद मैंने खुद जब पैंट खुद से उसी उसी हिसाब से खुद पैंट जब स्टिचिंग किया तो उसमें भी कुछ कमियां आई, कुछ लेकिन सही हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हुई। तो जहाँ जहाँ पे जो कमी हुई है तो फिर उसको मैंने फिर यूट्यूब से नई नई चीज़ें सर्च की कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ये क्यों हो रही है। तो ये चीज़ें मैंने सर्च किया और कुछ चीज़ें मैंने अपने दिमाग से उसको मतलब ठीक करने की कोशिश किया। तो आज जो मैं पैंट बनाती हूँ तो वो परफेक्ट तरीके से मेरी पैंट बनती है और मेरे पैंट में कभी कोई शिकायत नहीं आती है। और फिटिंग देना, जैसे कि कोई कहीं पे भी कितनी भी स्टिचिंग आप सीख लो, लेकिन आपको कोई परफेक्ट तरीके से फिटिंग देना नहीं सिखाता है। ये चीज़ मैंने भी नहीं, मुझे भी मतलब मेरे जो गुरु थे, जो मतलब मैम थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं सिखाया कि परफेक्ट तरीके से फिटिंग कैसे देते हैं। ये आपको खुद ही अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मतलब आपको कितना भी सिखा दे, लेकिन आपका जो मेन पॉइंट होता है ना, वो आपको कोई कभी नहीं सिखाता है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं। और जब जब तक मतलब जो चीज़ें आपको पता नहीं होती तब तक आपको लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन जब जो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तब आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ें सही थी और क्या चीज़ें गलत थी। जब तक नहीं पता होता है तब तक आपको लगता है कि सब कुछ सही ही है, जो बता रहा है इंसान वो सब सही है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें अपनी मतलब ठीक किया और कुछ चीज़ें मैंने अदर मतलब यूट्यूब से सीखा, कुछ चीज़ें मैंने खुद से भी सीखा है। तो जब मैंने सीखा तो मैंने देखा ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने मुझे नहीं बताई हैं।
वो बहुत सी चीज़ें वो हैं जो उन्होंने मुझे नहीं सिखाई, जैसे अपने ब्लाउज़ में फ़िटिंग देना आपको खुद सीखना पड़ता है। जैसे जैसे आप किसी की ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हो, उसमें जो कमियां आती हैं तो उसको आप जब सही करते हो ना, तो वो चीज़ें आपको खुद ही आती हैं। तो आज मैं जो ब्लाउज़ बनाती हूँ उसमें मेरी परफेक्ट फिटिंग आती है, ना ढीला ना टाइट, एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। मतलब अगर मैं 10 ब्लाउज़ बना रही हूँ तो बहुत ही कम, रेयर ही ऐसा होता है कि एक ब्लाउज़ वापस आता है, उसमें भी या तो थोड़ा सा ढीला रहेगा या तो थोड़ा सा टाइट रहेगा। मतलब कभी कभार ऐसा होता है। सूट में भी ऐसा ही होता है। मतलब आज मैं जो कपड़े स्टिच करती हूँ तो मेरी एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। ये मैं नहीं, मेरे कस्टमर ही कहते हैं। और मेरा मतलब बुटीक जो है कि अंदर एरिया में पड़ता है, तब भी मेरे कस्टमर जो है बाहर से आते हैं, सिर्फ क्योंकि कस्टमर ऐसे होते हैं कि देखिए अगर उनको अगर एक बार अगर बेस्ट फिटिंग मिल गई है, अच्छी स्टिचिंग अगर उनको मिल रही है, तो वो दूसरे को बताते हैं। तो ऐसे मेरे कस्टमर, बाहर के कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आते हैं। कॉलोनी के मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत ही रेयर ही आते हैं। तो मेरे पास अधिकतर बाहर के ही कस्टमर आते हैं। और जब भी वो आते हैं तो कॉल करके आते हैं, क्योंकि मेरा बुटीक जो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो मेरा बुटीक टाइम से नहीं सुबह ओपन हो पाता है, कभी देर सवेर हो जाता है। तो इसलिए मेरे कस्टमर हमेशा मुझे कॉल करके आते हैं। और शाम का तो मेरा फिक्स टाइमिंग रहता है, लेकिन सुबह का थोड़ा सा मेरा टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो मैंने इतनी मतलब सिंपल चीज़ें ही मैंने सीखी हैं, और बाकी डिज़ाइन वगैरह देखिए मैंने खुद से ही सीखा है। और जितनी आप मेहनत करते हो, जितनी आपको काम करने की इच्छा आपके अंदर रहेगी, स्टिचिंग करने की, नए नए डिज़ाइन बनाने की इच्छा रहेगी, तो वो चीज़ें आप खुद सीखते हो। उन चीज़ों को आप अपने दिमाग से जहाँ कमियाँ हो रही हैं वहाँ सीखिए, और वैसे ही मैंने खुद सीखा है। और नए नए डिज़ाइन को आप सर्च करिए, नए नए डिज़ाइन पहनने की कोशिश करिए, तभी अगर आप पहनोगे तभी आपको बनाने का भी मन करेगा। तो नए नए डिज़ाइन के कपड़े पहनिए, नए नए डिज़ाइन के कपड़े बनाने की कोशिश करिए। और बेसिक देखिए, सिंपल ही चीज़ें होती हैं। बेसिक जो आप स्टिचिंग का जो भी बेस है वो सिंपल चीज़ों से होता है। ब्लाउज़, कुर्ती, पैंट, जो भी चीज़ें हैं इसमें जो डिज़ाइनिंग होती है, सबसे पहले उसकी कटिंग बेसिक चीज़ों से, मतलब बेसिक कटिंग ही होती है। उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग की कटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करके होता है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। देखिए बाकी जो आपका बेसिक चीज़ें ही आपको आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है तो आप सारी डिज़ाइन बना सकते हो। आपका दिमाग अपने आप ही काम करने लगता है कि कैसे कैसे आपको क्या मतलब सिलना है, कैसे कैसे आपको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आपको मेन जो होता है ना, मेन देखिए, मेन सिंपल सलवार कुर्ती, और मतलब सही तरीके से ब्लाउज़, हर तरीके के ब्लाउज़, मतलब आप खुद जानते हो कि आपके ब्लाउज़ में अगर आप ब्लाउज़ सिल रहे हो तो वहाँ पे क्या कमी है, तो आप उसको खुद सुधारने की कोशिश करिए। ये नहीं कि अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो आप उसको रख दीजिए, हमारा कस्टमर कहेगा तो हम उसको ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद पता है कि आपकी कहाँ क्या कमी है, तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप खुद सुधारते हो तो आपको ज़्यादा खुशी होती है, और आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो। किसी के कहने से पहले ही आप उसको कर लीजिए, तो तभी आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, है ना। तो मैंने इसी तरह अपना मतलब सिलाई सीखी, और इसी तरह मैंने नई नई चीज़ें अपनी सीखी हैं, और आज मैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर चीज़ें बना लेती हूँ, लहंगा बना लेती हूँ। डिज़ाइनर किसी भी तरीके का आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ मुझसे स्टिच करवा सकते हो, किसी भी तरीके का लेडीज़ पैंट डिज़ाइनर आप मुझे सिलवा सकते हो। मेरा गला थोड़ा सा भारी हो रहा है, इसलिए सॉरी। और किसी भी तरीके की आप मुझसे सूट, कोई भी डिज़ाइनर सूट आप मुझसे स्टिच करवा सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें कोई भी देखिए आपको सिखाएगा नहीं, सिखाएगा तो वो आपको बेसिक चीज़ें सिखाएगा, और सिखाएगा तो मतलब वो एक ऊपरी चीज़ें आपको सिखाएगा कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जो बेस्ट, जो मतलब फिनिशिंग जो होती है और जो बेस्ट फिटिंग होती है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये कोई करना आपको कभी नहीं बताता है, कोई कितना भी बड़ा गुरु हो, कोई कितना भी बड़ा, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, कोई कितना भी बड़ा सिलाई सेंटर हो, लेकिन आपको जो बेस्ट फिटिंग वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। सिलाई मारना, कैसे कटिंग करना है और मुझे तो लगता है कि मेन कटिंग करना भी कोई नहीं बताता आपको, वो भी आपको खुद ही सीखना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट होता है ना कि इंसान मिस कर जाता है, वो आपको नहीं बताएगा। सब कुछ बता देगा ना, कोई ऐसा मेन चीज़ होगा जहाँ पे वो आपको नहीं बताएगा कि आपको ज़्यादा ना आ जाए, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, खुद ही आप नए नए डिज़ाइन बनाइए और सीखिए,
और जहाँ गलतियाँ होती हैं, गलतियों से डरिए नहीं। गलतियाँ जब होती हैं तो अच्छा ही होता है। जब भी गलतियाँ होती हैं तो उससे हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। तो गलतियाँ करना अच्छी बात है। तो ऐसे ही सीखा जाता है, गलतियों से ही सीखा जाता है। तो अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।